आज हम देश और दुनिया के युवाओं की सोच को इंटरनेट पर सर्च करेंगे और इसी इंटरनेट सर्च के आधार पर हम युवाओं के व्यक्तित्व को डिकोड करेंगे। 21 वर्ष पहले यानी 1998 में मशहूर सर्च इंजन गूगल की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट के जरिए पहले आप दुनिया भर की जानकारियां लेते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया इंटरनेट के ही जरिए आपके बारे में जानकारियां ले रही है। यानी आपके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, इंटरनेट सब जानता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इंटरनेट आपका नया आईना बन चुका है। इंटरनेट पर आपकी सर्च हिस्ट्री अब आपका नया आईना है। गूगल ने आज वर्ष 2019 के यानी इस साल के अपने ट्रेंड्स जारी किए हैं। गूगल ट्रेंड्स का विश्लेषण करके आप ये जान सकते हैं कि इस वर्ष लोगों की रुचि किन विषयों में थी, लोगों ने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया, किस व्यक्ति के बारे में सर्च किया, किस प्रक्रिया के बारे में जानने की कोशिश की, किस फिल्म में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, किस एक्टर को या किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा सर्च किया और लोगों ने अपने आसपास सबसे ज्यादा किन चीजों को खोजा। यानी इस पूरे वर्ष लोगों के दिमाग में क्या चलता रहा, गूगल ने इसका विश्लेषण किया है। अगर आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इन आंकड़ों से दुनिया भर के युवाओं की जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, उसे अब आप समझ सकते हैं। इसलिए हम आज आपको न सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं, जबकि हम उनका आपके लिए विश्लेषण भी आज हम करेंगे। हम आपको विश्लेषण के जरिए बताएंगे कि भारत के 50 करोड़ और दुनिया के 350 करोड़ युवाओं के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, वो जीवन में क्या करना चाहते हैं और वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वो युवा हैं जो अपनी हर छोटी बड़ी समस्या का हल इंटरनेट पर तलाशते हैं। इंटरनेट के सहारे ही पढ़ाई भी करते हैं, दोस्त भी बनाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति भी करते हैं और ये युवा अपना मनोरंजन भी यहीं पर करते हैं। यानी इंटरनेट पर रोमांस से लेकर नौकरी ढूंढने तक सब कुछ ये युवा कर रहे हैं। आप हमारे इस खिलौने यानी टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी नियर मी के टॉप 10 ट्रेंड्स में शामिल रही। तो हमारे देश के जो लोग हैं और खासतौर पर युवा हैं, वो इन सब चीजों को खोज रहे हैं। अक्सर लोग जिस प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते, उसे लोग गूगल पर हाउ टू के जरिए सर्च करते हैं। यानी ये चीज कैसे करनी है, इसको सर्च करते हैं। जैसे हाउ टू वोट। इस मामले में भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा जिस प्रक्रिया के बारे में सर्च किया है, वो थी हाउ टू वोट, यानी मतदान कैसे करना है। सोचिए, भारत में सबसे ज्यादा इसके बारे में पता लगाया गया कि मतदान कैसे करना है। दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया के बारे में जाना। तीसरे नंबर पर वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। चौथे नंबर पर था हाउ टू चेक नीट रिजल्ट्स और पांचवें नंबर पर था हाउ टू सिलेक्ट चैनल्स एज पर TRAI। इसके अलावा होली के रंग कैसे छुड़ाएं, पबजी वीडियो गेम कैसे खेलें, फास्ट टैग कैसे हासिल करें और अपने पास के पोलिंग बूथ के बारे में कैसे जानें, इसे लेकर भी भारत के लोगों ने बार बार गूगल सर्च की मदद ली है। तो ये भारत के लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट है। भारत के लोग क्या करना चाहते हैं, क्या खोज रहे हैं और उनकी शख्सियत क्या है। व्यक्तियों यानी पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो और भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का नाम सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया। दूसरे नंबर पर मशहूर गायिका लता मंगेशकर, तीसरे नंबर पर क्रिकेटर युवराज सिंह, चौथे नंबर पर सुपर 30 नामक शिक्षा संस्थान चलाने वाले आनंद कुमार और पांचवें नंबर पर अभिनेता विक्की कौशल का नाम था। यानी इससे आपको यह समझ में आया कि जो रियल लाइफ हीरो हैं, जिसमें कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को रख रहे हैं, इस रियल लाइफ हीरो ने फिल्मी पर्दे के हीरोज को पीछे छोड़ दिया और लोग रियल लाइफ हीरोज को खोज रहे हैं। उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को खोजा है, उन्होंने सुपर 30 के संस्थापक को खोजा है और जिन विषयों के बारे में लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते थे, उनमें सबसे ऊपर था आर्टिकल 370 जो कश्मीर में अभी हाल ही में हटाया गया, एग्जिट पोल जो चुनाव के दौरान आपको देखने को मिलते हैं, ब्लैक होल जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है, हाउडी मोदी
जो कि अमेरिका में, आपने याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब हाउडी मोदी नामक कार्यक्रम हुआ था। और इसके अलावा लोगों ने जो सर्च किया है वो है ई सिगरेट। इसके अलावा अयोध्या केस, आर्टिकल 15, सर्जिकल स्ट्राइक और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी एनआरसी भी इसमें शामिल था। खबरों की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सबसे ज्यादा बार सर्च किए गए हैं इंटरनेट पर। इसके बाद चंद्रयान 2 को सर्च किया गया, आर्टिकल 370 को सर्च किया गया, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को भी लोगों ने सबसे ज्यादा बार सर्च किया। ये न्यूज की बात है। अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में हिंदी फिल्म कबीर सिंह, हॉलीवुड की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम, जोकर, कैप्टन मार्वल और सुपर 30 टॉप ट्रेंड्स में शामिल थी। यानी ये 2019 का भारत है जो खेलों में भी रुचि रखता है, हॉलीवुड की फिल्में भी देखना चाहता है, भारत के युवाओं की दिलचस्पी ताज़ा खबरों में भी है और वो मतदान को लेकर भी पहले से ज़्यादा जागरूक हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले यानी वर्ष 2008 में भारत के युवा क्या खोज रहे थे, अब ये भी जान लीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि जमाना कितना बदला है सिर्फ 9 साल के अंदर। अब तो कहते हैं कि 9 साल में पूरी पीढ़ी बदल जाती है। 2008 में भारत के युवा वजन कैसे घटाएं ये खोज रहे थे। भारत के युवा दूसरे नंबर पर जो चीज खोज रहे थे वो था पैसा कैसे कमाएं और तीसरे नंबर पर था अंग्रेजी कैसे सीखें। ऐसे विषयों को भारत के युवा 2008 में सर्च कर रहे थे। 2017 में भारत के युवा अपने नजदीक पोस्ट ऑफिस ढूंढ रहे थे, फिल्मों की टाइमिंग ढूंढ रहे थे, मूवी थिएटर्स की, और वक्त बिताने के स्थान ढूंढ रहे थे कि समय बिताने के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी है टाइम पास करने के लिए। जबकि 2019 का युवा डांस क्लासेस खोज रहा है, सैलून्स खोज रहा है, कपड़ों की दुकानें ढूंढ रहा है, मोबाइल फोन की दुकानों को ढूंढ रहा है। यानी अब भारत का युवा अपनी हॉबीज यानी अपनी आदतों, अपनी लुक्स, अपने मोबाइल फोन को लेकर बहुत उत्साहित है। कुल मिलाकर अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी शख्सियत को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और लोग अब अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं। लोग पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करना चाहते हैं। एक तरीके से हर एक इंसान के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन खोजने का सोर्स बन चुका है। लोग चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं कि यार जो इस समय चीज़ चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। उसके लिए भी लोग गूगल पे डिपेंडेंट होते हैं। लोग ये चाहते किसी सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में जानने के लिए, किसी गवर्नमेंट की स्कीम को जानने के लिए, किसी नई इन्फॉर्मेशन को खोजने के लिए वो हमेशा सर्च इंजन पर रिलायबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डांस क्लासेस नियर मी की बात कर रहे हैं, तो डांस क्लासेस नियर मी एक तरीके से लोग फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि लोग और फिट हों, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन वो गूगल पर मिल जाए। भारत में इंटरनेट पर होने वाली कुल सर्च में गूगल की हिस्सेदारी लगभग 98% है। इसलिए जो आंकड़े हम आपको आज दिखा रहे हैं उसको आप सिर्फ गूगल के आंकड़े मत मानिए। अगर 98% हिस्सेदारी गूगल की है तो आप मानकर चलिए कि इंटरनेट के जो ट्रेंड्स हैं पूरे इंटरनेट के वो भी लगभग यही होंगे। यानी गूगल ट्रेंड्स का विश्लेषण करके ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि देश और देश का युवा किस दिशा में जा रहा है। इन ट्रेंड्स को देखकर एक बात जो साफ हुई है वो ये है कि क्रिकेट आज भी भारतीयों का सबसे प्रिय खेल है और लोकप्रियता के मामले में क्रिकेट सबसे ऊपर है, क्योंकि 2019 में भारत के लोगों ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार सर्च किया, चुनावों से भी ज्यादा बार। दूसरे नंबर पर लोकसभा चुनाव था। इसका मतलब यह हुआ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी भारत में क्रिकेट आज भी लोकसभा चुनावों से बड़ा है। क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का फाइनल और लोकसभा का फाइनल, अगर दोनों में मुकाबला हो तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल जीतेगा, लोकसभा का फाइनल दूसरे नंबर पर रहेगा। हालांकि अब भारत का युवा राजनीति में भी रुचि ले रहा है और यह भी पहले से बढ़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्च के मामले में लोकसभा चुनाव दूसरे नंबर पर थे। यह आंकड़ा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के चुनाव तक भारत में 35 वर्ष तक के युवा वोटर्स की संख्या 55 करोड़ से ज्यादा थी। गूगल ट्रेंड्स में तीसरे नंबर पर रहे चंद्रयान 2 ने यह साबित किया है कि जब देश कोई वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करता है तो उसकी लोकप्रियता क्रिकेट को भी टक्कर दे सकती है, राजनीति को भी टक्कर दे सकती है। यानी भारत का युवा अब विज्ञान से जुड़े विषयों को लेकर काफी दिलचस्पी रखता है और शायद इसी का नतीजा है कि चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंड करने वाले विक्रम लैंडर को ढूंढने का काम भी किसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि
चेन्नई के एक आईटी इंजीनियर ने किया, और वो भी इंटरनेट और लैपटॉप की मदद से। ये ट्रेंड ये भी बताता है कि राष्ट्रवाद से जुड़ी घटनाएं युवाओं को आकर्षित करती हैं और युवाओं की रुचि ऐसी असल जिंदगी के नायकों में भी है। यानी युवा जो हैं हमारे देश के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हैं। वो भारत ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जिन पर उन्हें अपने देश पर फक्र हो सके, अपने देश पर गर्व हो सके। और एक और नया ट्रेंड है, वो ये है कि कुछ वर्ष पहले तक हमें लगता था कि लोग सिर्फ नेताओं को जानते हैं, फिल्मी एक्टर्स को जानते हैं और क्रिकेटर्स को जानते हैं, लेकिन अब युवाओं की दिलचस्पी वैज्ञानिकों में भी बढ़ रही है। और जो चंद्रयान 2 इस लिस्ट में आ रहा है, उसका मतलब यही है। फिल्में आज भी भारतीय युवाओं को लुभाती हैं, इसलिए हिंदी फिल्म कबीर सिंह और हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ट्रेंड्स में चौथे और 5वें नंबर पर है। एक स्टडी के मुताबिक सिनेमा हॉल्स में जाकर फिल्म देखने वाले 51% भारतीयों की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन 5 फिल्मों को भारतीयों ने सबसे ज्यादा बार सर्च किया है, उनका बाजार बन चुका है। और हॉलीवुड के सुपर हीरोज चाहें तो फिल्मों में दुनिया को बचा लें, लेकिन भारतीयों के बगैर वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को शायद नहीं बचा सकते। ज्यादा बार जानने की कोशिश की, वो भी हाउ टू वोट था, यानी मतदान कैसे करें। वर्ष 2019 के चुनाव में 8 करोड़ वोटर्स ऐसे थे जो पहली बार मतदान में भी रुचि है और वो इस प्रक्रिया को बिना किसी गलती के पूरा करना चाहते हैं। इसी तरह पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करना है, इस प्रक्रिया को सर्च करने के मामले में भारतीय दूसरे नंबर पर थे। यानी ये दूसरे नंबर की सर्च थी कि लोग ये देख रहे हैं कि पैन कार्ड को और आधार को कैसे लिंक करना है, जबकि वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूंढें, इसे लेकर इंटरनेट यूजर्स ने जबरदस्त रुचि दिखाई। यानी 2008 में जो भारतीय युवा वजन कम करने और ज्यादा पैसा कमाने के तरीके इंटरनेट पर ढूंढ रहे थे, वो युवा आज चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं। और उस युवा को सामाजिक सुरक्षा देने वाले पैन और आधार कार्ड की भी उतनी ही चिंता है। फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को लेकर भारत का युवा आज भी बहुत उत्सुक है। ये एक ट्रेंड है जो लगातार चला आ रहा है बहुत सालों से और आज भी वैसा ही है। लेकिन अब भारत का युवा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जैसे वीर सैनिकों के जीवन के बारे में भी जानना चाहता है, और ऐसी ही पर्सनैलिटीज को वो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बार सर्च करता है। जो खुशी की बात है, अच्छी बात है, वो ये है कि विंग कमांडर वर्धमान जो हमारे देश के फाइटर पायलट थे, जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आए थे, उनको भारत के लोगों ने किसी भी फिल्म स्टार से ज्यादा बार सर्च किया है, किसी भी क्रिकेटर से उनको ज्यादा बार सर्च किया है। इसलिए ये एक उम्मीद बनाता है कि भारत के लोग असली जिंदगी के नायकों को तलाश रहे हैं और उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर जो सर्च हुई है, जो उन्हें पहले नंबर पर भारत के लोगों ने सर्च किया है, उससे यही लगता है। 2019 के गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक भारत के लोगों ने अपने आसपास डांस क्लासेस की जानकारी सबसे ज्यादा बार हासिल करने की कोशिश की। दूसरे नंबर पर सैलून्स को ढूंढा। यानी भारत का युवा अब काफी महत्वाकांक्षी हो गया है, एस्पिरेशनल है। उसे इस बात की चिंता है कि समाज में उसे किस रूप में स्वीकार किया जाएगा। उसके लिए उसकी पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है और वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अपनी पर्सनैलिटी का बहुत ध्यान रखना चाहता है और वो ये चाहता है कि समाज उसे एक अच्छे और बेहतर तरीके से स्वीकार करे। सोशल एक्सेप्टेंस उसके दिमाग में घूम रहा है। नियर मी श्रेणी में साड़ी की दुकानों को सर्च किया जाना इस बात का भी सूचक है कि इंटरनेट पर महिलाओं की मौजूदगी अब बढ़ रही है और युवा महिलाएं अपनी परंपराओं को संजोकर भी रखना चाहती हैं, साड़ियों की दुकानें ढूंढ रही हैं। Hospitals and ATMs, like. And I'm searching one address through Google Map. Yeah, I can see that. गुड मॉर्निंग के अपना ये जो सेंटेंसेस आते हैं वो चीज करते हैं। गूगल पे सर्च है, नियर बाय स्टोर्स है, होटल्स है, अच्छा अच्छा क्या ट्रेंडिंग में है। Usually search for bikes. Actually, I love bikes. फैशन स्टूडेंट हूँ, सो मेरे लिए फैशन लाइक फर्स्ट है। सो जो भी मैं सर्च करती हूँ उससे रिलेटेड होता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। मैं ज़्यादा टेक में हूँ तो मोबाइल्स एंड स्टफ। रेस्टोरेंट वगैरह के लिए सर्च करने के लिए, जो भी जहाँ पे भी जाना हो, प्लेस वगैरह। क्लब्स, रेस्टोरेंट्स,
नाइट क्लब्स बस। Word meanings. मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ पढ़ता हूँ या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी देखता हूँ। मे बी ऑटोज वाले कभी यहाँ वहाँ घुमाते हैं, तो मैं ज़्यादातर लोकेशन सर्च करके खुद ही वॉकिंग करके खुद ही लोकेशन ढूंढ के जाती हूँ। एनीथिंग व्हाट आई नीड एट द मोमेंट आई सर्च इट। अब 2019 में न्यूज की श्रेणी में लोकसभा चुनाव, आर्टिकल 370, चंद्रयान 2 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ट्रेंड करते रहे। यानी न्यूज, करंट अफेयर्स और ज्ञानवर्धन वाले विषय युवाओं की पहली पसंद बने हैं और आप इस ट्रेंड में खबरों की अहमियत को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि भारत के युवा न्यूज नहीं देखते, वो या तो म्यूजिक चैनल्स देखते हैं या वो स्पोर्ट्स चैनल्स देखते हैं या फिर मूवी चैनल्स देखते हैं, लेकिन भारत के युवाओं की जो दिलचस्पी है वो न्यूज़ में नहीं है। लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो आपको कुछ और बता रहे हैं और इसीलिए आज हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप भी न्यूज़ चैनल्स को गंभीरता से लीजिए, उन्हें देखिए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। जैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें और TRAI के नियमों के मुताबिक टीवी पर चैनलों को कैसे सर्च करें जैसे विषय ये बताते हैं कि भारत के लोगों को इन विषयों पर खबरें तो मिल जाती हैं लेकिन जानकारियां और समाधान नहीं मिलता। भारत का युवा इन विषयों पर सिर्फ जानकारी नहीं बटोरना चाहता बल्कि वो समाधान भी चाहता है। अगर लोग ये ढूंढ रहे हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है, अगर लोग ये ढूंढ रहे हैं कि वोट कैसे डालना है, अगर लोग ये ढूंढ रहे हैं कि आर्टिकल 370 में क्या है, तो इसका मतलब है कि भारत का मीडिया, भारत के न्यूज़ चैनल्स, भारत के अखबार लोगों की जानकारी वाली भूख को शांत नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको आधार कार्ड पर संसद में होने वाली बहस के बारे में हर न्यूज़ चैनल बताता है, हर अखबार बताता है, लेकिन उसे पैन कार्ड से लिंक करने के तरीके कोई नहीं बताता। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तब भी हर अखबार और हर न्यूज़ चैनल आपको बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई के दौरान क्या हुआ, क्या विवाद हुआ, किस नेता ने क्या बयान दिए, किस वकील ने क्या बयान दिए, और यह भी बताते हैं कि इसके कानूनी दांवपेच क्या हैं। लेकिन आज भी न्यूज़ चैनल्स और अखबार आपको ये नहीं बताते कि आपको अगर अपना नाम वोटर आईडी, अगर अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया कैसे होगी, जबकि ये 3 वर्षों से चली आ रही है। लेकिन आज तक देश का मीडिया इसकी संपूर्ण जानकारी लोगों को नहीं दे पाया और DNA जैसे कार्यक्रम की लोकप्रियता का जो असली कारण है वो यही है कि हम कोशिश करते हैं कि खबर तो आपको बताएं, खबर को लेकर क्या विवाद है वो भी आपको बताएं, लेकिन ये खबर आपके जीवन पर क्या असर डालती है वो भी हम आपको बताएं। यानी हम आपको सिर्फ ये नहीं बताते कि पैन कार्ड को लेकर और आधार कार्ड को लेकर विवाद क्या हो रहे हैं, नेता क्या बातें कर रहे हैं, हम आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने जीवन में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे देश में मीडिया समस्याओं की बात तो करता है लेकिन समाधान में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं, वो आपको समाधान नहीं बताते। इसीलिए आपको समाधान जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करना पड़ता है, जबकि आज का युवा हर विषय पर 360 डिग्री जानकारी चाहता है, संपूर्ण जानकारी चाहता है और उसका पूरी तरह से समाधान चाहता है। उसने समस्या तो देख ली लेकिन लोग अब ये भी चाहते हैं ये जानना कि समस्या देख ली, इसका समाधान क्या है, अब हम क्या करें। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग कई बार मीडिया से कट जाते हैं और मीडिया को भी लोगों के मूड के बारे में जानकारी नहीं होती। DNA में हम आपको जानकारी के साथ साथ समस्याओं के समाधान के बारे में भी बताते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो बातें आपको बता रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा ट्रेंड करती रहें और हम कभी भी आपका कभी कोई समय बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें। जब भी आप हमें देख रहे हैं तो आपको ये लगे कि आपकी जानकारी में कोई ना कोई वृद्धि ज़रूर हुई है। कुल मिलाकर आप इस विश्लेषण को 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला ये कि भारत में वर्ल्ड कप का फाइनल लोकसभा चुनाव के फाइनल से बड़ा है। दूसरा ये, भारत का युवा अब बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड की फिल्मों को भी देखता है और हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भारत के लोग अब सिर्फ फिल्मी हीरोज नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरोज के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और चौथी बात ये कि आप बार बार सुनते रहते होंगे कि राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, राष्ट्रवाद एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन राष्ट्रवाद वाकई हमारे देश के लोगों को पसंद आ रहा है और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं
सबके मन में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे मन में जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो ये है, क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं और क्या आप अपने देश के बारे में अच्छी खबरें जानने के बाद क्या आपको खुशी की अनुभूति होती है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अपने देश पर गर्व करने का मन होता है। ये राष्ट्रवाद है। और चंद्रयान 2 को जितने लोगों ने देखा, शायद किसी फिल्म को भी नहीं देखा होगा, किसी क्रिकेट के मुकाबले को भी नहीं देखा होगा, लोकसभा को भी नहीं देखा होगा, ये इस बात की उम्मीद बंधाता है कि भारत के लोग अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के वैज्ञानिकों से भी प्यार करते हैं। 2019 के ये ट्रेंड्स, ये आंकड़े सिर्फ भारत के लोगों द्वारा किए गए सर्च पर आधारित नहीं। अभी तो हमने आपको सिर्फ भारत का पर्सनैलिटी टेस्ट दिखाया है। दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में लोगों ने 2019 में किन विषयों को सर्च किया, आपको यह भी जानना चाहिए। और फिर यह देखना चाहिए कि क्या दुनिया और भारत एक ही दिशा में जा रहे हैं या भारत और दुनिया अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। अक्टूबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट सीरीज खेली गई थी और लोगों ने इसके बारे में सबसे ज्यादा बार जानने की कोशिश की, यानी दुनिया में भी क्रिकेट ट्रेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पर अमेरिकी अभिनेता कैमरन बॉयस का नाम था, जबकि फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका, भारत और बांग्लादेश के बीच हुई क्रिकेट सीरीज और आईफोन 11 के बारे में भी 2019 में दुनिया के लोगों ने सबसे ज्यादा बार सर्च किया। ये दुनिया के ट्रेंड्स हैं। इसमें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, कैमरून बॉयस है, कोपा अमेरिका है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, आईफोन 11 है, यानी खेलों का मिश्रण है। इसमें फिल्म भी है, इसमें खेल भी है और इसमें टेक्नोलॉजी भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज सर्च में भी कोपा अमेरिका, आग लगने से जलकर खाक हुआ पेरिस का चर्च नोट्रे-डेम, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, हरिकेन डोरियन और रग्बी वर्ल्ड कप शामिल था। यानी दुनिया भर के युवाओं की सबसे ज्यादा रुचि खेलों में ही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटीज की अगर बात करें तो अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो ब्राउन को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया। अमेरिका में रग्बी से मिलते जुलते खेल को फुटबॉल कहा जाता है, जबकि दुनिया में खेले जाने वाले फुटबॉल को अमेरिका में सॉकर के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बार गूगल किए जाने वाले व्यक्तियों में ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी नेमार दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर अमेरिकी यूट्यूबर जेम्स चार्ल्स, चौथे नंबर पर अमेरिकी गायक जूसी स्मोले थे और पांचवें नंबर पर अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन केविन हार्ट थे। इसके अलावा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को भी करोड़ों लोगों ने गूगल पर सर्च किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गूगल पर सर्च किए गए टॉप 10 व्यक्तियों में 8 अमेरिका के हैं। 10 में से 8 व्यक्ति जो सर्च किए गए हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार, 10 में से 8 अमेरिका के हैं। यानी दुनिया भर में आज भी अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका की सॉफ्ट पावर आज भी पूरी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है और वो सॉफ्ट पावर के मामले में भी सुपर पावर बना हुआ है। इंटरनेट पर अमेरिका सुपर पावर है। इंटरनेट के इन ट्रेंड्स की जानकारी हमने आपको पहले भी डीएनए में दी थी और तब हमने आपको यह बताया था कि कैसे भारत का युवा इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखने के मामले में भी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है और लोग हैदराबाद की बलात्कार पीड़ित के नाम को भी अश्लील वेबसाइट्स पर सर्च कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये इंटरनेट पर ट्रेंड करने वाली नकारात्मक सोच है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और अच्छी बातों के साथ साथ इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि आज हम कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, कोई नकारात्मक सोच वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि भारत के युवा आज भी इंटरनेट पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसी सामग्री को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें नहीं ढूंढनी चाहिए।